अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे हंसता बसता मुस्कुराता हुआ रखे, कभी भी कोई दुख और गम आपकी ज़िंदगी में नहीं आए। वेलकम टू माय चैनल एंड बैक टू बैक माय वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब से रजब की माँ ने पॉडकास्ट दिया है तब से ईमान जो है वो आग बगोला हो गई है। वो लाइव आकर उसने वो सारा कुछ बयां कर दिया है जो रजब और उसकी माँ ने उसके साथ किया था। उसने एक एक बात सबको बता दिया कि किस तरह इन्होंने मेरे पर इल्ज़ामात की बौछार की और किस तरह इन्होंने मुझे कहा कि ये ईमान जो है केवान से मिलने नहीं देती। हत्ता कि ये खुद जो हैं उनको आके मिल के भी जाते हैं, अपने या दोस्तों के साथ भी आते हैं, अपने बॉडीगार्ड्स भी लेके आते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इसको मना नहीं किया। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मेरे पे इल्ज़ामात लगाए कि मैंने रिश्ते को बचाना नहीं चाहती और मैंने इसकी अम्मी के साथ बहुत सारी बातें की हैं और बदतमीज़ियाँ की हैं। हालांकि मुझ पर ये सब इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मैंने ना ही कभी उनसे कोई बदतमीज़ी की थी और ना ही कभी अलग होने का फ़ैसला किया था। और इन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं और मुझे कहा है कि मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि मैं सामने लेकर आऊँगा तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास भी ऐसी 100 से बल्कि 250 बातें हैं, ऐसी बहुत से प्रूफ हैं जो कि मैं दुनिया के सामने लेकर आऊँ तो ये किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती और ना ही मैं किसी को ऐसा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो है ना वो इज़्ज़त नफ्स ये गवारा नहीं करती कि मैं किसी को भी ना। ईमान ने लाइव में आके ये भी कहा है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि दूसरों के ऐप छुपाओ और मैं तुम्हारे ऐप छुपाऊंगा। मैं बस इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कहती हूँ कि मैं इसके गुनाह जो हैं उसको बताना नहीं चाहती। ईमान ने रो रो कर अपना सारा हाल बयां कर दिया और उसने कहा कि मैं केवान को किस तरह से पाल रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। उसको मैंने जिस हाल में पाला है, जिस हाल में मैं उसको बड़ा कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, बाकी लोग ये नहीं जान सकते। और इन्होंने यहाँ तक कि इन्होंने मेरे भाई पे भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो घर तोड़ना चाहता है। हालांकि मेरा भाई घर तोड़ना नहीं चाहता, उसका सिर्फ इसमें ये रोल है कि वो मेरे हर कदम में मेरे साथ खड़ा है और वो मुझे हर हाल से सपोर्ट करता है। जो भी मुश्किलात आएँ वो हमेशा मेरे साथ रहता है, कभी भी मुझको अकेला नहीं छोड़ता। रजब की तरह नहीं है कि मुझे हर वक्त उसने अकेला छोड़ा, हर हालत में उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब भी वो मेरे साथ नहीं था और जब वो वापस आया और वापस आकर भी उसने मुझ पर इल्ज़ामात की इस तरह से बौछार कर दी कि मैं देखकर दंग और हैरान रह गई। उसने कहा कि लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि ये व्लॉग करना शुरू हो गई है, ये कमर्शियल्स करती है, वो कि ये सब सिर्फ मैं कीवान की वजह से कर रही हूँ, कीवान को पालने की वजह से कर रही हूँ। ईमान ने कहा कि मैं अपने बेटे को वो तमाम दुनिया की इसाशात देना चाहती हूँ जिसका वो हकदार है, जिसकी वो ख्वाहिश करता है, और उसकी मैं तमाम ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करूँगी, चाहे मैं जैसे मर्ज़ी हाल में उसको पूरा करूँ। इन्होंने मेरे पे ये भी इल्ज़ामात लगाया कि मैं उसको मिलने नहीं देती, लेकिन रजब जब भी हमारे घर में आते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने जो है ना बॉडीगार्ड्स लेकर आते हैं, लेकिन मैंने उसको कभी भी मना नहीं किया। वो जब भी आता है और उसको मिल के ज़रूर जाता है। मेरे भाई पे इतने ज़्यादा इल्ज़ामात इन लोगों ने लगा दिए हुए हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे भाई पे बस इल्ज़ामात जो है ना वो इन्होंने गलत लगाए हैं, बेबुनियाद हैं। इससे मुझे ज़लील ख़वार होने के लिए छोड़ दिया हुआ है। ईमान ने लाइव में आके ये भी कहा है कि मैंने अपने रिश्ते को बचाने की बहुत सी कोशिशें की हैं। मैं चाहती हूँ कि सब बैठकर जो है बड़े आपस में अच्छे से बात करें, इस मसले का हल करें। मैं अब तंग आ चुकी हूँ। मुझे ईमान ने कहा कि मैं अपने रिश्ते को बचाने की बहुत सी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लोग बैठ के बात नहीं करना चाहते। तो इससे वाज़ेह पता चल जाता है कि कौन जो है वो अपना रिश्ता बचाना चाहता है और कौन जो है अपना रिश्ता नहीं बचाना चाहता। ईमान ने लाइव में आकर ये भी कहा है कि माँ जी कहती हैं कि ये हमसे माफ़ी भी ना मांगे और घर चल कर आ जाए, अपना बोरी बिस्तरा उठाए, बच्चे को ले और घर वापस आ जाए, कोई भी इसको घर से नहीं निकालेगा। जब मैं एक दफ़ा इनके घर गई थी तो तब इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। अब आप खुद बताएं कि मेरी इज़्ज़त नफ्स ये गवारा करती है कि मैं बार बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इनके घर में जाऊं। इससे हमें साफ वाज़ेह हो जाता है कि ये लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा।